अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी एडवेंचर की कहानी जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। दुनिया के सबसे बड़े शिखर माउंट एवरेस्ट की सर करने की शुरुआत 1921 में हो चुकी थी, लेकिन उसकी चोटी पर कोई पहुंच नहीं पा रहा था। और एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि वहां तक पहुंचना ही बेहद ही मुश्किल और खतरनाक हालातों से गुजरता था। क्योंकि 19,028 फीट की इस मंजिल के रास्ते में बहुत सारे मौत के दरवाजे हैं। इस मिशन में कई लोग असफल हुए, लोगों ने अपनी जान गंवाई और बहुत सारे लोगों का शव आज भी उन बर्फीले चट्टानों के भीतर दबा पड़ा है, जिसे आज तक वापस नहीं लाया गया। लेकिन फिर भी साहस के सूरवीरों ने हिम्मत नहीं हारी और वो एवरेस्ट के चोटी तक पहुंचने में नाकाम प्रयत्न करते रहे। इन कई सारे साहस वीरों में से एक नेपाल के शेरपाल तेनसिंह। सन 1952 में नेपाल के शेरपाल तेनसिंह के दिमाग पर एवरेस्ट को सर करने का जुनून सवार था। तब स्विट्जरलैंड के रेमन रेमांड और शेरपाल तेनसिंह ने एवरेस्ट को सर करने का प्रयत्न किया था, लेकिन वो उसमें निष्फल साबित हुए थे। फिर 1952 में शेरपाल और लेमॉन्ड लगभग पूरे एवरेस्ट पहाड़ को चढ़ गए थे, लेकिन बेहद कठिनाइयों के चलते उन्हें इस एवरेस्ट की चोटी से महज 1000 फीट के दूरी से वापस आना पड़ा था। मंजिल से इतने करीब होकर भी वापस आ जाने का दुख उन दोनों का था, लेकिन शेरपाल तेनसिंह ने हार नहीं मानी। फिर से एक साल बाद सन 1953 में तेनसिंह और उनके साथ न्यूजीलैंड के पर्वतियों के साथ एवरेस्ट के अभियान के लिए निकल पड़े। तेनसिंह और एडवर्ड हेनरी की टीम ने पहाड़ चढ़ने की शुरुआत 9 अप्रैल 1953 के दिन की। बर्फीले रास्ते में माइनस टेम्परेचर, हेम नदी, कभी भी टूट पड़ने वाली शिलाएं और बर्फीले खाइयों के बीच वो लोग एक के बाद एक कैंप बनाकर अपनी मंजिल के करीब बढ़ते रहे। लगभग 20,000 फुट की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद एक छोटी सी दरार को पार करने के लिए हेनरी ने ड्राइव लगाई, लेकिन उनके भाग्य के कारण बर्फ की चट्टान वहां से खिसक गई और वो हमेशा के लिए उसमें दबने ही वाले थे कि पीछे से समय रहते तेनसिंह ने रस्सी फेंकी और हेनरी ने उसे पकड़ लिया और उनके प्राण बचा लिए। अगर तेनसिंह ने वो रस्सी ना फेंकी होती तो हेनरी उस वक्त अपने जीवन के हाथ से धो बैठते। खैर, एडवर्ड हेनरी और तेनसिंह की टीम धीरे धीरे एवरेस्ट की चोटी से नजदीक आते रहे। उनसे पहले चढ़ाई को शुरू करने वाली चार्ल्स इवान की नौसफियों की एक टीम थी, जो तेनसिंह की टीम से पहले एवरेस्ट को चढ़ने वाली थी। अगर किसी कारण से इवांस की टीम एवरेस्ट को चढ़ने में निष्फल हो या चढ़कर वापस आ जाए, उसके बाद ये तेनसिंह की टीम को आगे बढ़ना था। हेनरी और तेनसिंह की टीम ने लगभग आधे से ऊपर इसको सर कर लिया था। एवरेस्ट की चोटी से पहले आने वाली एक आखिरी छोर सबसे खतरनाक माना जाता था, जहां तक पहुंचते पहुंचते कई लोगों ने आखिरी में अपनी जान गंवाई है। एक तरफ इवांस की टीम इसमें पहले आगे बढ़ती जा रही है और 26 मई के दिन माउंट एवरेस्ट के शिखर से वो लोग सिर्फ 100 फीट की दूरी पर थे, लेकिन इवांस और उनके साथी बहुत थक चुके थे। उनके शरीर में जवाब दे दिया था, उनमें अब एक कदम भी आगे बढ़ने का हौसला नहीं था और वो चोटी से सिर्फ 300 फीट की दूरी पर वापस लौट गए। यहाँ पर इतिहास किसी और के नाम पर ही लिखा जाने वाला था। इवांस की टीम के पीछे लौटते ही अब तेनसिंह और हेनरी की टीम को आगे बढ़ना था। रात में सोने के बाद सुबह तेनसिंह और हेनरी की टीम ने अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाए। तापमान -27 डिग्री सेल्सियस पर स्थिति बहुत कठिन थी, फिर भी इन साहसियों ने हिम्मत नहीं हारी। वो कुदरत और अपने शरीर की कठिनाइयों का सामना करते करते एक के बाद एक कदम बढ़ाते गए और सुबह के 9 बजे वो लोग दक्षिण शिखर तक पहुंचते। धीरे धीरे ऑक्सीजन खत्म हो रहा था और अब उनके पास उतना ऑक्सीजन भी नहीं था
कि वो इस पूरे अभियान को ठीक से पूरा भी कर सकें। टेंसिंग की गति धीमी हो रही थी और पांव धीरे धीरे भारी हो रहे थे। कुछ यही हाल हेनरी का भी था। हेनरी ने टेंसिंग की तरफ देखा और उनको कुछ समय के लिए रोका और उनकी ऑक्सीजन नली को साफ किया, क्योंकि उनकी सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वो लोग एक के बाद एक आने वाली ऐसी कठिनाइयों को मात देते रहे और अपने कदम एवरेस्ट की चोटी की तरफ बढ़ाते रहे। और आखिर में 19 मई 1953 के दिन शेरपाल और हेनरी का नाम इतिहास में दर्ज हो गया, जब वो खुद सुबह के 11:30 पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी 19,028 फीट यानी 8,848 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचे। तब उनकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। ये एवरेस्ट की चोटी के कुछ रियल वीडियोस हैं जो किसी भी इंसान को मंत्र मुक्त करते हैं। इस तरह विश्व के लिए ये दुर्गम एवरेस्ट का शिखर नेपाल के शेरपाल सिंह और न्यूजीलैंड के एडवर्ड हेनरी ने सर कर लिया था। और इस तरह इंसानियत ने और एक कुदरती विषमता को परास्त कर दिया। आज के लिए इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जितनी हो सके उतनी शेयर और लाइक करें।